कोई भी रिश्ता हो या चीज़ हो, शुरुआत में बहुत अच्छी लगती है। जब आप किसी रिश्ते की शुरुआत करते हैं तो सब बहुत शानदार और उत्साहजनक लगता है, लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगते हैं। धीरे धीरे आपकी बहस, गलतफहमियाँ और मनमुटाव उभरने लगते हैं। कई बार स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि लोग एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं जो नहीं होना चाहिए। ऐसा समय होता है जब ना तो आप ऐसा चाहते हो और ना ही आपका साथी ऐसा चाहता है, फिर भी ऐसा हो जाता है। फिर एक ऐसा समय आता है जब आप खुद से ये सवाल करने लगते हैं कि क्या वह व्यक्ति भी आपको उतना ही याद करता है जितना आप उसे याद कर रहे हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि जिसे आप हर पल याद कर रहे हैं, क्या वो भी आपको याद करता है या नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृष्णा मोटिवेशन चैनल पर। दोस्तों, आज का विषय बहुत खास है। हम उन संकेतों पर चर्चा करेंगे जो यह समझने में आपकी मदद करेंगे कि वह व्यक्ति भी आपको याद कर रहा है या नहीं। हम आपको 3 प्रमुख ऐसे संकेत बताने वाले हैं जो यह स्पष्ट करेंगे कि आपके दिल की बेचैनी उस व्यक्ति के दिल में भी है या नहीं। तो चलिए अब जानते हैं। पहला संकेत जो ये साबित कर सकता है कि जिस व्यक्ति को आप बार बार याद करते हैं वह भी आपको उतना ही या उससे भी अधिक याद कर रहा है। यह संकेत छोटे हो सकते हैं लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। तो पहला संकेत ये है कि जब आप कहीं भी होते हैं, चाहे वह पार्टी हो या मीटिंग हो या दोस्तों के बीच बातचीत चल रही हो, फिर अचानक से उस व्यक्ति की यादों में इस कदर खो जाते हैं कि समय और स्थान का आपके लिए कोई मतलब नहीं रह जाता। आपको पता ही नहीं चलता कि समय क्या हो गया है, आप किस स्थान पर बैठे हैं। आपकी सोच किसी खास पल या घटना पर जाकर रुक जाती है और ऐसा लगता है जैसे आप किसी फिल्म के फ्लैशबैक सीन में पहुंच गए। वह पल इतना सजीव और वास्तविक महसूस होता है कि भले ही आपका शरीर वही हो, लेकिन आपका मन पूरी तरह उन यादों में डूबा होता है। यह एक तरह का समय यात्रा जैसा अनुभव होता है जहां आप अतीत के उस खास लम्हे को फिर से महसूस करने लगते हैं। उस दौरान हो सकता है आपके आसपास के लोग आपसे बात कर रहे हों, लेकिन आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि आप उस व्यक्ति की यादों में खो जाते हैं। इसीलिए आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते। वे लोग यह सोच सकते हैं कि आप वहाँ हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और भटक रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो भी शायद आप ठीक से जवाब ना दे पाए क्योंकि आपका ध्यान पूरी तरह उस व्यक्ति की यादों में उलझा रहता है। यह स्थिति शब्दों में समझाना कठिन है, लेकिन जो इसे महसूस करता है वो इसकी गहराई को अच्छी तरह समझता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये इस बात का बड़ा संकेत है कि वह व्यक्ति भी आपको याद कर रहा है। ये सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति अपनी भावनाओं और ऊर्जा के जरिए आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। जब कोई व्यक्ति हमें सच्चे दिल से याद करता है तो उसकी भावनाएं और ऊर्जा किसी न किसी रूप में हम तक पहुंचती है। यह ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से महसूस नहीं होती, लेकिन हमारे अंदर एक गहरी भावना पैदा करती है। यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ आपकी एक तरफा भावना नहीं है, बल्कि यह आप दोनों के बीच बना हुआ एक अनदेखा कनेक्शन है। ये वही ऊर्जा है जो उस व्यक्ति से आप तक पहुंच रही है और इसी वजह से आप उसे बार बार महसूस करते हैं। अगर आप बार बार उस व्यक्ति की यादों में खो जाते हैं तो यह उस व्यक्ति की ओर से आने वाली ऊर्जा का
स्पष्ट संकेत है कि वह भी आपको उतना ही या शायद उससे ज़्यादा याद कर रहा है। ऐसे संकेतों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये आप दोनों के बीच की गहराई और कनेक्शन को दर्शाता है। ये एक मानसिक और भावनात्मक पुल है जो आपको आपस में जोड़ रहा है। अगर ये एहसास इतना गहरा और वास्तविक लगता है तो मान लीजिए कि वह व्यक्ति भी आपको अपनी ज़िंदगी के हर पल में महसूस कर रहा है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। दूसरा संकेत यह बताता है कि अगर वह व्यक्ति आपको याद कर रहा है तो आप इसे किस प्रकार महसूस कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी मानसिक तकनीक जैसे मेडिटेशन, टेलीपैथी या अन्य माध्यम से आपसे जुड़ने की कोशिश करता है तो आपको उसकी ऊर्जा का प्रभाव जरूर महसूस होता है। ये सकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, जैसे प्रेम की तरंगे, लव वाइब्रेशन या कोई टेलीपैथिक संदेश। उस व्यक्ति की ये कोशिश होती है कि किसी भी तरह वह आपसे संपर्क कर सके। जब ऐसा होता है तो आप अनजाने में उसकी ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। आप उसकी यादों में बार बार खोने लगते हैं और बिना किसी स्पष्ट कारण के उसका नाम या उससे जुड़ी चीज़ें आपके मन में आने लगती है। भले ही आप उसे याद करने से बचने की कोशिश करें, फिर भी वह व्यक्ति किसी न किसी रूप में आपकी सोच में आ ही जाता है। यहाँ तक कि उसकी पसंदीदा चीज़ें जैसे गाने या उससे जुड़े दृश्य अचानक से आपको याद आने लगते हैं। उसकी पसंदीदा जगह या चीज़ें अचानक आपके सामने आ जाती है और ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड खुद आपको उसकी याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही आप किसी वस्तु या स्थान को देखते हैं, आपको तुरंत उसकी याद आने लगती है। आप सोचते हैं, अरे ये तो उसकी पसंदीदा चीज़ है। ये सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की ऊर्जा का परिणाम है जो किसी न किसी रूप में आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। भले ही वह व्यक्ति आपके संपर्क में ना हो, उसने आपको ब्लॉक कर दिया हो या वह आपके जीवन से दूर चला गया हो, लेकिन उसकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा अब भी आप तक पहुंच रही है। ये इतनी प्रभावशाली होती है कि आपकी दैनिक गतिविधियों को भी प्रभावित करती है। आप सोचते हैं कि आपने उसे याद करना बंद कर दिया है, लेकिन उसकी सकारात्मक तरंगें, उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको उसकी ओर खींचती रहती है। उस व्यक्ति की यह ऊर्जा टेलीपैथिक संदेश के रूप में हो सकती है, चाहे वह जानबूझकर हो या अवचेतन स्तर पर। वह आपको लगातार अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा होता है। अगर आप देख रहे हैं कि उसकी यादें आपके जीवन में बार बार दस्तक दे रही है, उसकी पसंदीदा चीज़ें अचानक आपके सामने आ रही है और यह सब बिना किसी स्पष्ट कारण के हो रहा है, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि वह व्यक्ति आपको गहराई से याद कर रहा है। उसकी मानसिक स्थिति और भावनाएं किसी अनजाने तरीके से आपसे जुड़ रही है। भले ही आप इसे तुरंत ना समझ पाए, लेकिन यह उस व्यक्ति की ओर से आने वाली ऊर्जा का प्रभाव है। इसलिए अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि यह सिर्फ आपकी भावनाएं नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की ओर से आने वाला कनेक्शन है जो किसी न किसी रूप में आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। चाहे उसने आपको ब्लॉक कर दिया हो या आप उसे अपनी ज़िंदगी से दूर कर चुके हों, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर वह अब भी आपसे जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। अगर उस व्यक्ति ने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया है, आपको ब्लॉक कर दिया है, आपकी कॉल्स का जवाब नहीं देता और गलती से किसी नए नंबर से कॉल उठा लेता है, लेकिन तुरंत फिर से आपको ब्लॉक कर देता है, तो ऐसा लगता है कि वह आपसे संबंध नहीं रखना चाहता। अगर वह आपको कठोर शब्द कहता है, अपमानित करता है या गालियाँ देता है, तो ये संकेत देता है
कि वह आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको याद नहीं कर रहा। कई बार व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपने अहंकार के पीछे छिपा देता है। उसका गुस्सा, नाराज़गी या अपमानजनक व्यवहार उसके अंदर की जटिल भावनाओं का परिणाम हो सकता है। वो गुस्से में हो सकता है या किसी कारण से आपसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी यादों में आप नहीं हैं। कभी कभी व्यक्ति अपनी खुद की भावनाओं से लड़ रहा होता है और इस संघर्ष की वजह से वह अपनी सच्ची भावनाओं को दबाने की कोशिश करता है। इसका नतीजा ये होता है कि वह अपना गुस्सा आप पर निकालता है। हालांकि ऐसे रिश्ते में अपना आत्मसम्मान बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार अपमानित कर रहा है, आपकी कदर नहीं कर रहा है या नकारात्मकता में धकेल रहा है, आपको गालियाँ दे रहा है, आपका सम्मान नहीं कर रहा है, तो ऐसे रिश्ते में बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं। यह स्थिति आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर कर सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखें और उस रिश्ते से बाहर निकल आए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बुरा लगता है उसे त्याग देने में ही भलाई है, फिर चाहे वो विचार हो या कोई इंसान हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के पास आपके लिए मान, सम्मान और कदर ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वो आपके प्रति सदैव शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।